ये विमान सही जगह उतरने की दिशा बताएंगे। लेकिन उससे क्या फायदा होगा? जब तक ये लेवर नहीं चलेगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। हम जैसा कहते हैं वैसा करिए पुत्र, दिशा बताइए हमें। 1 मिनट, ये 30 डिग्री पूरब की ओर मोड़ना है, मतलब दाएं। ये अपने आप कैसे मुड़ रहा है प्लेन? आप बस में दिशा बताते रहिए पुत्र। अब 15 डिग्री पश्चिम की तरफ, मतलब बाएं। अभी बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। अब हमें इसे नीचे की तरफ मोड़ना होगा। ये सब क्या हो रहा है? कैसे हो रहा है? चमत्कार हो रहा है। प्लेन अपने आप रनवे की तरफ बढ़ रहा है। प्रभु, यम है आप। अब कोई चिंता की बात नहीं, अब संभाल लूंगा मैं। अरे प्लेन उतर रहा है, प्लेन लैंड हो रहा है। भगवान भगवान, चित्रगुप्त जी बच गए, सब बच गए। मेरा परिवार बच गया, सबका परिवार बच गया। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र, तूने मुझे बहुत बड़ी गलती करने से बचा लिया भगवान। ये आंसू तुम्हारा पश्चाताप है पुत्र। आप वो कौन? यम है हम। प्रभु, अभी अभी पता चला है कि सेफ एयरलाइंस की फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतार दी गई है। सभी यात्री सुरक्षित प्लेन से बाहर उतर रहे हैं। बचने वालों का ये कहना है ये ईश्वर के चमत्कार के सिवा और कुछ भी नहीं था। समधन जी, खुश हो जा। प्रभु, आपने हमारी सुन ली प्रभु, बहुत धन्यवाद प्रभु। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच यम जी। ये देखिए, सब आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, क्योंकि आज असली हीरो आप हैं। सच में यम जी, आपको जितनी बार थैंक यू कहे ना उतना कम है। ओ भैया, वो एक बात पूछे, आज आप नहीं होते ना, पता नहीं क्या हो जाता। आपका बहुत धन्यवाद भैया। बबलू, बिंदिया, हाँ पापा, तुम दोनों ठीक हो ना? नहीं तो जान निकल गई थी। चित्रगुप्त जी, प्रभु, हम भी आपसे गले मिलना चाहते हैं। चित्रगुप्त जी, हमें मालूम था प्रभु, आपके होते हुए इन मनुष्यों पर कोई विपदा नहीं आ सकती। अरेस्ट करो इस अनिल को। ठहरिए पुत्र, ठहरिए। अनिल पुत्र ने अवश्य गलती की है, किंतु उन्हें इस गलती का एहसास भी है। और गलती केवल अनिल पुत्र से नहीं हुई है,
खंडेलवाल पुत्र, आपसे भी हुई है। मैं मानता हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ मेरे किए पर। अनिल, मेरी माफी मांगने से तेरे वो 5 साल तो मैं वापस नहीं लौटा सकता हूँ। मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। मैं अपना गुनाह कबूल करके तेरे सर पे लगा हुआ इल्जाम जरूर मिटाऊंगा, और तभी मुझे शांति मिलेगी। अनिल, एक बात हमेशा याद रखिए, बुराई का खात्मा कभी भी बुराई से नहीं होता है। बदले की भावना से ना कभी मनुष्यों का कल्याण हुआ है, ना कभी होगा। यदि आप अपने दिल से ये बोझ हटाना चाहते हैं तो आज सच्चे दिल से इन्हें माफ कर दीजिए, क्योंकि ये भी सच्चे दिल से शर्मिंदा है। मैं अपने आप को धोखाधड़ी और अनिल को झूठे केस में फंसाने के जुर्म में पुलिस को सरेंडर कर दूंगा। थैंक यू यम जी। यम जी, मानना पड़ेगा आपको, जीवनप्रीत ने सही कहा था। आप जिस भी झमेले में पड़ते हो, सबको सुधार कर ही निकलते हो। वाकई में यम है आप। यम है। धन्यवाद धन्यवाद। विंध्या बहन, चलिए, दादाजी और नानी जी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। चलिए भैया। जीने के अंदाज को बदलने आए हम, कौन कहता है खुशियां थोड़ी है ज्यादा हम। अंबर से खुशियों का पिटारा लेकर आए हम। यम है हम, यम है हम। इधर देखो, इधर देखो, आहा, उधर देखो, खा के देखो। आज मैंने आप लोगों के लिए एक स्पेशल डिश बनाई है। चमन पुत्र, आप हमें बिल्कुल उलझा देते हैं। कभी कहते हैं इधर देखो, कभी कहते हैं उधर देखो, कभी कहते हैं खाकर देखो। हम कहाँ कहाँ देखे चमन पुत्र। अरे यम जी, ये मेरे बोलने का स्टाइल है ना। आप खा के बताइए ना कैसी बनाई है मैंने। चमन पुत्र, ये क्या विचित्र व्यंजन तुम सुबह सुबह हमारे लिए लेके आए हो? चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये तो धागे जैसा व्यंजन है। हाँ प्रभु। चमन पुत्र, क्या तुम्हें यकीन नहीं ये खाने की ही वस्तु है? क्योंकि आज तक हमने कई चीजें ऐसी खाई है जो खाने के बाद पता चला है हमें कि वो खाने की थी ही नहीं। क्या मतलब? जैसे साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल। डोंट वरी, ये पक्का खाने की चीज है। इसे कहते हैं चाउमीन। आप दोनों ने आज तक चाउमीन नहीं खाया? चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। चाउमीन, चाओ का मतलब तो मुझे भी नहीं पता प्रभु, किंतु मीन ये आंग्ल भाषा में एक शब्द है जिसका मतलब होता है मतलब। तो ये चाओ मतलबी व्यंजन होगा। अद्भुत है चित्रगुप्त जी, चमन पुत्र ने बनाया है चाओ मतलबी व्यंजन। किंतु चमन पुत्र ये खाते कैसे हैं? चित्रगुप्त जी, आप भी ना, अभी बताता हूं। इसे कहते हैं काटा। काटा घुसाइए, घुमाइए और खाइए। प्रभु। काटा लिया, घुसाया, घुमाया, घुमाया और खाया। बिल्कुल ऐसे ही चित्रगुप्त जी। हाँ। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ऐसा लंबा चावल तो पहली बार खा रहे हैं। अच्छा है ना, अच्छा है ना। अद्भुत चमन पुत्र, आप भी का। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये विंध्या बहन बाहर से क्यों पानी भर के आ रही है? जी, चंद्रपुरी में पानी कहाँ आ रहा है, इसलिए ये सब हमारे पड़ोस की कॉलोनी से पानी भर के ला रहे हैं। किंतु चमन पुत्र,
चंद्रपुरी में ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे ये पानी की समस्या दूर हो जाए? है ना, हैंडपंप गार्डन में, पर वो भी खराब पड़ा हुआ है। हैंडपंप? अब पानी का पंप, वो ऐसे 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 करते और पानी निकलता है। अगर वो ठीक हो गया ना यम जी, तो पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चमन पुत्र, कहाँ है ये हैंडपंप? गार्डन। चित्रगुप्त जी। चलिए प्रभु। विद्या बहन, विद्या बहन आप चिल्लाइए। अरे बिंदिया बहन, आप क्यों कर रही है? आप हमें बता देती, हम कर देते। अब घर की हाउसवाइफ हम हैं, तो घर का काम तो हम ही करेंगे, आप काहे करेंगे? चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। विंध्या बहन घर की क्या है? हाउस वाइफ प्रभु। हाउस मतलब घर, वाइफ मतलब पत्नी। बिंदिया बहन घर की घर पत्नी है। आप दोनों लोग भी ना बहुत ही मजाकिया हैं, क्या बात करते रहते। अद्भुत है विंध्या बहन, आप हाउस वाइफ हैं। चित्रगुप्त जी। जी। चलिए अब हम बबलू पापा को कहेंगे कि विंध्या बहन की मदद करें। नहीं नहीं भैया, वो काहे करेंगे, ये हमारा काम है, हम ही करेंगे। हमको अपना काम करना अच्छा लगता है भैया, हम कर लेंगे। हम आते। प्रभु, बिंदिया बहन कितना काम करती है। इस पृथ्वी की सारे हाउस वाइफ को हमारा प्रणाम। हमारा भी चित्रगुप्त जी। चलिए अब हम इस पानी की समस्या का हल ढूंढने चलते हैं। चलिए प्रभु। कसम सनी पाजी की, आज तो ये हैंडपंप उखाड़ दूंगा। चुप बोले सोनिया। ओ काके, ओए, तू रहने दे, और तेरे बस की बात नहीं है, वो छोड़ दे वरना अस्पताल जाना पड़ेगा। हेलो, अरे कहाँ हो यार? अरे अपनी पक्की बात हुई थी ना कि तुम आके पंप खोलोगे और मैं रिपेयर करके दूंगा। अरे भाई मेरे से नहीं खुलने वाला। अरे अभी तुम 2 दिन तक नहीं आओगे तो मैं रिपेयर कैसे करूंगा यार? नहीं बस मैं जा रहा हूं, अभी नहीं होगा मेरे से। पुत्र, हमने सुना है यहाँ पानी की समस्या है। आप कौन है? यम है हम, और ये हैं चित्रगुप्त, और ये है पंप। ये खराब हो गया है, इसमें कुछ फंस गया है और इसे खोलने वाला 2 दिन तक नहीं आ पाएगा और मुझसे ये खुलेगा नहीं। भाई मैं जा रहा हूं। रुकिए पुत्र, हम इसे खोल देते हैं। आप खोलेंगे? आइए आइए, खोलिए खोलिए। कसम सनी अंकल की, इन्होंने तो सच में बम उखाड़ दिया। पुत्र, हाँ। ये लीजिए। भाई साहब ये आपने किया कैसे? हमने कहा ना पुत्र, यम है। प्रभु का सिर्फ नाम ही काफी है। पहले देखो तो पानी आ रहा है कि नहीं। ठीक। कमाल हो गया, पानी आ गया। पानी आ गया, पानी आ गया, मम्मी पापा पानी आ गया। चलिए चित्रगुप्त, अब विंध्याबन का कष्ट दूर हो गया।
चलिए प्रभु। जीने के अंदाज को बदलने आए हम, कौन कहता है खुशियाँ थोड़ी है ज्यादा गम। यम है हम, अरे बहू, अगर चाय और नाश्ता बन गया है तो ले आओ। हाँ पापा जी, बस हो गया, लाती हूँ। अच्छा अच्छा, थैंक यू। पापा जी, हाँ हाँ, आपकी चाय। थैंक यू थैंक यू। बिंदिया, बिंदिया मेरा परफ्यूम कहाँ है? मिल नहीं रहा, मुझे देर हो रही है। बबलू पापा वो कमरे में ड्रॉर में है। तुम 1 मिनट चलो ना प्लीज, ढूंढ के दो, मुझे मिल नहीं रहा। जा जा बहू, ढूंढ दो। अब बिंदिया, ये बिंदिया कहाँ चली गई? वो बलदेव के साथ कमरे में गई है, कुछ ढूंढना था उसके लिए। अरे बिंदिया, आई माँ जी। माँ, हमारी पूजा की थाली कहाँ है? वो बना के रखी, दे दो हमदन जी को दे दो। लीजिए माँ। चित्रगुप्त जी, बिंदिया बहन कितना काम करती हैं। जी प्रभु। मम्मी मेरा टिफिन। अरे हाँ बेटा, पेपर तो पढ़ने दो यार। ये लो। बिंदिया, बिंदिया मेरी ऑफिस की फाइल कहाँ है? वहाँ रखी थी। हाँ वो बबलू पापा वो कमरा साफ कर रहे थे ना, तो पता नहीं कहाँ रख दी वो। पता नहीं? पता क्या है तुम्हें? हाँ, किसी चीज का पता रहता है तुम्हें? अरे तुम सारा दिन करती क्या रहती हो? एक फाइल नहीं संभाली गई तुमसे? कहाँ रखती, कहाँ चली गई? एक तो मेरा बॉस मेरे ऑफिस में मेरी जान खाता रहता है, और घर पे तुम मेरे काम बिगाड़ती रहती हो। तुमने उस फाइल को हाथ ही क्यों लगाया? अरे ऑफिस जाओ, बॉस की 10 बातें सुननी होती है, क्लाइंट के पीछे भागो, 1000 काम करो। क्या क्या करूं मैं? 1000 चीजें होती हैं, एक भी चीज नहीं भूलता हूं। और तुम्हें क्या करना होता है? ये घर ही तो संभालना होता है, ये भी नहीं संभाल सकती ठीक से। बबलू पापा आप गुस्सा मत होइए। क्या ढूंढोगी तुम? अभी ढूंढ देते हैं। और चुप करो। अरे यहीं पड़ी होगी फाइल, मिल जाएगी यार। पापा जी प्लीज, याद करो मेरी फाइल कहाँ है प्लीज, मुझे वो फाइल चाहिए। बिंदिया। बबलू पापा याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा? तुम्हें याद आ ही नहीं रहा कि वो फाइल कहाँ है? बबलू पापा। क्या है? बबलू पापा, आपको बिंदिया बहन से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा जी, बिंदिया बहन पूरा दिन घर पे रहती है। इसका अर्थ ये नहीं कि उनके जीवन में कठिनाइयां नहीं, कि वो मेहनत नहीं करती है। घर संभालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है, बहुत मेहनत का काम है बबलू पापा। हाँ वाह वाह, कृतार्थ हो गया मैं। मुझे सुबह सुबह तुम्हारा प्रवचन नहीं सुना, समझ में आई? प्रवचन सुनाते रहते हैं हमेशा। हे भगवान, काश मैं भी हाउस वाइफ होता। इनकी तरह हाउस वाइफ जिंदगी ठाट से गुजर जाती। पता नहीं कहां से मेरे गले पड़ जाते हैं आंखें सुबह सुबह। जाओ जा रहा हूँ पापा जी, खून पी लिया हर आदमी ने मेरे घर में। बहू जाओ जाओ, अंदर जाओ, काम करो। प्रभु, प्रभु अब बबलू पापा को हम कैसे समझाएंगे? वो तो हमारी बात मानेंगे नहीं। चित्रगुप्त जी, जी हमें लगता है हमें इसमें बबलू पापा के परम मित्र की मदद लेनी होगी। क्या बात करो भाई। अरे काम तो सारे मर्द करे, औरतें करती क्या है? एक मिनट, ये देखो, मेरी वाइफ ने ले लो, मंजू ने ये करे, कुछ भी नहीं करती, सारा दिन बस पड़ी रहे है, खावे फिर पड़ जाए है? अर्जुन यूं ही खाती रही ना, भैंस बन जाएगी भैंस। अरे ऐसी क्या महंगी बातें कर रहे हैं आप लोग जो इतनी हंसी आ रही है? हम तो मजाक कर रहे थे, मजाक है ना। ऐसे ही चित्रगुप्त जी, इसका क्या अर्थ होता है पुत्र? आंख मारे? एक मिनट, क्या बातें कर रहे थे ये मेरे पीछे से? कुछ नहीं, कुछ नहीं,
बस इतना कह रहे थे कि आप पड़ी रहती हैं पूरा दिन, और कह रहे थे कि सारे धाकड़ काम तो स्वयं यही करते हैं, और ये भी कह रहे थे कि घर तो मर्द चलाते हैं, आप नहीं। और चित्रगुप्त जी कुछ कहा? जी जी, उन्होंने कहा था बस बैठी रहती है और खाती रहती है, खा खाकर फूल रही है, ऐसी फूलती रही तो एक दिन भैंस बन जाएगी। अब ये क्या कर रहे हो पुत्र? हाँ? क्या इतनी सस्ती बात करी आपने मेरे बारे में? नहीं मंजू, तो मजाक कर रहे थे, मजाक है ना। ये मजाक आपको बहुत महंगा पड़ेगा। मैं कुछ नहीं करती, अब तो मैं कुछ करूंगी भी नहीं। लो, आप अपना खाना खुद ही बना लीजिए। मंजू मंजू मंजू, बात तो सुन। अब खाना बना लेते हैं पुत्र, कपड़े भी धो लेता हूँ। अरे सारा काम आग लगाना है, लगा दी तने। अरे मंजू, अरे मेरी महंगी वाली मंजू सुन तो। पुत्र। प्रभु, अगर चंदू पुत्र की सोच भी ऐसी है तो बबलू पापा को समझाएगा कौन? चित्रगुप्त जी, हमें पुरुषों की सोच को बदलना होगा। हमने देखा है चित्रगुप्त जी, मनुष्य अक्सर इस भ्रम में रहते हैं कि उनका जीवन कठिन है और सामने वाले का जीवन आसान है। मनुष्य अक्सर अपना जीवन छोड़ के दूसरों का जीवन जीना चाहते हैं, जबकि सुख दुख परिश्रम का भार प्रत्येक जीवन में एक समान ही होता है। जी प्रभु, जैसे बबलू पापा सोचते हैं उनका जीवन कठिन है और बिंदिया बहन का आसान। प्रभु, इस पर आंग्ल भाषा में एक कहावत है। चित्रगुप्त जी, जी आपको आंग्ल भाषा में कहावतें भी आती है? प्रभु, अद्भुत चित्रगुप्त जी, बताइए बताइए। कहावत ऐसी है, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। अच्छा है। हाँ। अच्छा है, किंतु इसका अर्थ तो बताइए हमें। प्रभु, इसका मतलब ये है कि हमें हमेशा दूसरी तरफ की घास ज्यादा हरी लगती है। हम जानते थे। लेकिन महाराज, मनुष्य को घास से क्या काम? वो कौन सा घास खाते हैं? घास तो हम भी नहीं खाते। महेश, आप चुप करो। किंतु प्रभु, बलदेव पुत्र को समझाएंगे कैसे? चित्रगुप्त जी, जी कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकल आएगा। महेश पुत्र, हमें सैर पे ले जाओगे? प्रभु रुकिए रुकिए रुकिए, ये देखिए, महिला आयोग। यहाँ महिलाओं की सारी समस्या सुलझाई जाती है। पतियों को समझाना हमारा धर्म और कर्म। ऐसा लिखा है? हाँ प्रभु। अद्भुत चित्रगुप्त जी, अद्भुत। हमने कहा था ना, कोई न कोई रास्ता अवश्य मिल जाएगा। देखिए, मिल गया रास्ता। प्रभु, ये देखिए क्या लिखा है, पति बटाए आपका हाथ, सुखी जीवन और लंबा साथ। अच्छी प्रभु, वो देखिए, पति से सम्मान मिलना स्त्री का हक है। उचित विचार है चित्रगुप्त जी। हेलो, माई सेल्फ कोमोलिका। प्रणाम। अपनी पत्नियों की शिकायत लेके आए हो? कोई फायदा नहीं है, हम पत्नियों का ही साथ देते हैं। गलती आप ही से हुई होगी, क्योंकि महिला मजबूत है और होनी भी चाहिए। किंतु देवी, हम अपनी पत्नियों की शिकायत लेकर नहीं आए हैं, बल्कि हमारी बहन की समस्या लेकर आए हैं आपके पास। हाँ, और हम चाहते हैं कि आप हमारे जीजाजी को समझाइए। अरे, पतियों को समझाने में तो हमारी मास्टरी है। आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। चलिए आइए अंदर, महिला मजबूत है, आइए। प्रभु, मास्टरी मतलब प्रवीणता। अद्भुत चित्रगुप्त जी, चलिए, महिला मजबूत है,
चलिए प्रभु। हर घर का यही केस है, सब समझती हूँ चक्कर। सब समझती हैं बिना बताए। देवी, चक्कर ये है कि हमारे जीजाजी ये समझते हैं कि घर वही चलाते हैं और बीवी कुछ नहीं करती। बिल्कुल यही समझते हैं, और समझते हैं कि सिर्फ वही मेहनत करते हैं और बीवी आराम। हाँ, अद्भुत देवी, अद्भुत। आप तो अंतर्यामी हैं। अरे अब तक आपने देखा ही कहाँ है, बहुत मजबूत महिला है हम। आपके जीजा जी को तो ऐसा ठीक कर लेंगे कि हर काम करने से पहले वो अपनी बीवी को याद करेंगे। वैसे ये बताइए कि आपके जीजा जी मिलेंगे कहाँ? वो अपने कार्यालय में मिलेंगे देवी, किंतु ठीक तो हो जाएंगे ना बबलू पापा? हाँ, शाम को वो जब घर लौटेंगे तो ठीक होके ही लौटेंगे, क्योंकि महिला मजबूत है। अगर यकीन ना आए ना तो इनसे पूछिए, ये हमारे पति हैं। क्यों जी? बेचारे। ये बलदेव कपूर कहाँ मिलेंगे? वो रहे वहां पर। आप बलदेव जी हैं? जी हाँ, माई सेल्फ बलदेव कपूर, सीनियर इंश्योरेंस एजेंट, जीवन झकास इंश्योरेंस लिमिटेड। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, बताइए। सेवा तो हम आपकी करेंगे बलदेव जी, क्योंकि महिला मजबूत है। चलो नोट करो इसे ठेले पे। महिला मुक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। पापी पति जिंदाबाद, जिंदाबाद। महिला मुक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। पापी पति जिंदाबाद, जिंदाबाद। वो बहन जी, मैंने क्या किया? आप मेरा जुलूस क्यों निकाल रही हैं? क्योंकि पतियों की बदतमीजी हम नहीं सहेंगे। सभी पतियों को ठीक करके ही रहेंगे। अरे देख क्या रही हो, उठाओ इसे, चलो। नारी मुक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारी मुक्ति जिंदाबाद, नारी मुक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारी मुक्ति कर रही है मेरे साथ? जिंदाबाद, नारी मुक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। सब जोर से बोलो। घरवाली देवी समान होती है। 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 घरवाली देवी समान होती। अरे भाई, जैसा बोलती वैसा बोल दो। मैं भी पहले बहुत अकड़ दिखाता था कि मुझे 3 दिन से इस कोठरी में बंद करके रखा है। हाँ। 3 दिन? 3 दिन। घरवाली देवी समान होती है। घरवाली देवी समान होती है। पत्नी देवी समान होती है। घरवाली देवी समान होती है। घरवाली देवी समान होती है। मंत्रों की तरह इसे रट लो और इसे जपते रहो। घरवाली देवी समान होती है। घरवाली देवी समान होती है। घरवाली देवी समान होती है। घरवाली देवी और समान। तुम आधे घंटे से आटा ही गूंद रहे हो। तुम्हारी बीवी 5 मिनट में आटा गूंथती है। चलो जल्दी हाथ चलाओ। घरवाली देवी समान होती है। घरवाली देवी। आपको कहाँ से उठाया? मैं ऑफिस से निकल रहा था, वहां से ले आए। और तुम्हें? अरे सही है, मुझे तो आधी रात को घर से उठा लिया। अच्छा भला बीवी से लड़ झगड़ कर सो रहा था। ए, क्या कुछ हो रही है वहाँ पे? चलो अब सारे जोर से बोलो। जय माता की। चुप। आपको तो बलदेव जी हफ्ते भर यहीं रहना पड़ेगा। महिला मजबूत है। चलो अब बोलो, हम पत्नी को परेशान नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। 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 सुनिए, वो हमारे पति वो आए होंगे यहाँ। कहाँ है वो? सारे पति अंदर बंदे, आपके भी अंदर ही होंगे। बंद है? बबलू पापा, औरत की हमेशा इज्जत करनी चाहिए।
औरत की हमेशा इज्जत करनी चाहिए। पत्नी को परेशान नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। पत्नी देवी समान होती है। पत्नी को परेशान नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ? एक बात पूछें, कौन लाया आपको यहाँ? क्यों लाए हैं आपको यहाँ? हम लाए पति के धर्म का पाठ पढ़ाने। हाँ? क्योंकि औरत मजबूत है। बताइए अपनी पत्नी को क्या सीखा आपने यहाँ पे? महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए। महिला ये नहीं, पहली वाली लाइन। पत्नी देवी समान होती है। पत्नी देवी समान होती है। पत्नी देवी ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ? आपकी हिम्मत कैसे हुई हमरे बबलू के पापा के साथ ऐसे करने की? आपको अपने पति के सामने डरने की कोई जरूरत नहीं है। महिला मजबूत है। और आपके भाइयों ने हमें बताया। अरे भैया। हाँ, आपके पति को लगता है कि हर पति की तरह इनका काम है और आपका आराम। बोलो बबलू के पापा, पति विपत्ति की जननी है। पति विपत्ति। बस, हमने कहा बस। और वैसे भी ये हमरे घर का मामला है। आप आगे से इसमें टांग ना डालें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आज के बाद अगर आप हमरे बबलू के पापा को जरा सा भी परेशान किए तो एक बात पूछें, बिना पूछे आपकी रिपोर्ट कर देंगे हम। समझी? चलिए बबलू पापा। बिना तमीज सिखाए आज तक हमने किसी मर्द को नहीं जाने दिया, तो इन्हें कैसे जाने दें? नजर रखो इन पे। महिला मजबूत है। भैया, वो एक बात पूछे, क्या जरूरत थी आपको महिला आयोग में जाने की? हाँ, बोलिए। बिंदिया बहन, वो हम बबलू पापा को ये बस, अब कोनो सफाई नहीं सुननी है हमको, बस। लेकिन बहन, अभी तो आप ही ने पूछा। अरे हम पूछ नहीं रहे थे, हम बता रहे थे। वो एक बात पूछे, वो कितना सताई हमरे बबलू पापा को, कितना परेशान किए। पता नहीं वो औरत कौन कौन से पाठ पढ़ा रही थी। चलो जी, अच्छी बात है। दो चार अच्छी बातें सीख के आ गया होगा खोता। पापा जी। ओए खोते। नहीं पापा जी, ऐसा नहीं है। हमरे बबलू पापा को कोनो बात सीखने की जरूरत नहीं है। वो जो करते हैं सही करते हैं, जो कहते हैं वो सही कहते हैं। हमरे बबलू पापा आज तक कोनो गलत बात किए ही नहीं है। वो कभी गलत हो ही नहीं सकते पापा जी। वाह बिंदिया, वाह, आई एम प्राउड ऑफ यू। मान गया तुम्हारी पार की नजर को बिंदिया। बिंदिया तो समझ गई, और तुम दोनों भी ये बात अच्छी तरह से समझ लेना। तुम दोनों, घर का मुखिया घर का आदमी होता है, पति जो बाहर जाता है, 2 पैसे कमा के लाता है, तब जाके घर चलता है। कोई हाउसवाइफ नहीं होता जो आराम से ऐश की जिंदगी जीती है। करना क्या होता है घर चलाने में? बहुत आसान होता है। हे प्रभु, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, अगले जन्म मुझे हाउसवाइफ ही कीजिए, ताकि मैं भी अपनी बिंदिया की तरह ऐश की जिंदगी जी सकूं, रानी की तरह, एक हाउसवाइफ बनके। ओ भैया, बात पूछे, हम आते हैं। यार यम चित्रगुप्त, बड़ा अफसोस हुआ आज मुझे ये सुनकर कि मेरे बेटे की सोच इतनी घटिया है। मैं ये भी जानता हूं कि जो कुछ भी तुमने किया उसके पीछे मकसद अच्छा ही था, मगर अब जो कुछ हो रहा है उस बात को भी दिल से मत लगाना। बिंदिया बहन,
हाँ भैया, वो एक बात पूछे। ओ सॉरी, हम आप पे गुस्सा किए। कोई बात नहीं बहन, हमें आपके गुस्से का कभी बुरा नहीं लग सकता। बुरा तो हमें उस बात का लग रहा है कि बबलूक पापा हमारी बात बिल्कुल समझे नहीं। कोई बात नहीं है भैया, हमको ना बबलू पापा की कोनो बात बुरी नहीं लगती है। सच? विंध्या बहन, आप कितना भी प्रयास क्यों ना कर लें, आप अपना दुख हमसे नहीं छिपा सकती हैं। विंध्या बहन, बात आपके आत्मसम्मान की है। यदि आज आप मजबूत नहीं बनेंगी तो अपने बच्चों को क्या सीख देंगी? नारी तो देवी का रूप होती है। एक पत्नी अपना घर संभालने के लिए कितने कष्ट करती है, कितने बलिदान देती है, इसकी हमें पूरी कल्पना है। और यही बात बबलूक पापा को समझाने के लिए हमें आपके सहायता की आवश्यकता है। आउच। एनीवेज, देखा कितना आसान होता है हाउसवाइफ बनना। हाँ, बड़ी सुकून की जिंदगी हो जाती है। खाना बनाना, उसमें क्या, कुकर में सब्जी डाली, मसाले डालो, थोड़ी सी मिर्ची और राइस डाल दो, कुकर लगा दो, हाँ हो गया खाना तैयार। इसमें मैंने क्या किया, मैं कोई आग हूं जो खाना पकाऊंगी? लो जी, टिफिन तो रेडी हो गया और मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ा, पर थकने की एक्टिंग तो करनी पड़ेगी ना बबलू के पापा के लिए। बबलू के पापा, बबलू के पापा, आ रहा हूँ। टिफिन रेडी है ऑफिस का, ले लीजिए। अरे बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ बिंदिया, बहुत परेशान हो गया हूँ मैं, ऑफिस में बहुत काम है, बॉस ने ऐसी परेशान कर रखा। तुम तो बहुत। अरे बिंदिया, बिंदिया अब मुझे संभालिए बबलू के पापा। क्या हो गया बिंदिया? एक बात पूछे? पूछ पूछ। मुझे चक्कर आ रहे हैं। डॉक्टर बुला दूं? नहीं नहीं, बबलू के पापा बहुत काम करती हूँ ना, इसलिए थक जाती हूँ। अरे तुमने क्या पॉलिसी बना रखी है, हैं? आराम नहीं कर सकती हो, थोड़ा आराम कर लिया करो बिंदिया रानी। बबलू के पापा दफ्तर जा रहे हैं तो टाइम से अपना खाना जरूर खा लीजिएगा। खा लेना मेरी बिंदिया रानी। मुझे बहुत चिंता रहती है तुम्हारी। हाँ ठीक है, मैं शाम को आता हूँ। हाँ? अपना ध्यान रख। अरे रख लूंगा ध्यान, आराम करो। अपना ध्यान। अरे पागल कर देंगे ये सब मुझे। कितना आसान होता है ना पत्तियों को बेवकूफ बनाना। हाय, बड़ी बात नहीं बोल रहा, परेशान हो गया हूँ मैं। ये ऑफिस वालों ने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया है बिंदिया, मेरी तो पॉलिसी बिगाड़ के रख दी है। बबलू के पापा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत काम था और अभी तो कपड़े भी धोने के लिए पड़े। अरे बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ बिंदिया रानी, खाना हम बाहर से मंगा लेंगे, तुम फिक्र मत करो। हाँ बबलू के पापा, जैसा आप ठीक समझे। कितनी ऐश, कितना ठाठ, बड़ी मजेदार है लाइफ। पापा मैं होमवर्क करो ना, पापा प्लीज। बेटा कराता हूँ बेटा। पापा क्या है बबलू, क्यों उठाया? इतना अच्छा सपना देख रहा था, क्यों जगाया? क्या बात है? पापा मुझे स्कूल जाना है, 8 बज गए। 8 बज गए? बिंदिया ने मुझे अभी तक जगाया क्यों नहीं? हाँ? मम्मी घर पर नहीं है। घर पर नहीं है? तो फिर कहाँ गई? चल मेरे साथ, चल चल चल। अरे बिंदिया, बिंदिया, अरे बिंदिया कहाँ है? अरे काहे को चीख रहा है? बिंदिया अपने भाई हम के साथ बाहर सैर के लिए गई है। सैर के लिए गई है? तो घर का काम कौन करेगा? हाँ, नाश्ता बनाना है, ये बबलू को स्कूल भेजना है, कौन करेगा ये काम तू करेगा। क्यों नहीं कर सकता क्या? कर सकता हूँ, उसमें क्या बड़ी बात है?
घर का काम कोई मुश्किल थोड़ी होता है, मैं कर लूंगा। बबलू चल नहा के आ फटाफट, मैं तैयार करता हूँ। वैसे दामाद जी आपसे हो तो नहीं पाएगा, कम से कम एक चाय पिला दीजिए। अरे चाय क्या बड़ी बात है, अभी बनाता हूँ। पापा मेरा बेल्ट हाँ हाँ कर रहा हूँ, 1 मिनट रुक जा। क्या है? बंद कर दो ना इसे। कैसे बंद करूँ? अरे दामाद जी, हमारी पूजा की थाली बना दी आपने? हाँ ये लीजिए। अरे वाह, ये लीजिए, ये सारा आपका हल्दी कुमकुम ये सब मैंने डाल दिया इसमें। अरे वाह, चावल, हल्दी, सब है, सब है, सब है। ये आपने कुमकुम की जगह ये क्या रख दिया है? हल्दी के साथ पड़े थे, ये मैंने रख दिए। अरे ये लाल मिर्च है, भगवान को हम लाल मिर्च चढ़ाएंगे क्या? हाँ हाँ तो मैं कुमकुम दे देता हूँ आपको, लाइए मुझे। क्या देंगे आप? मंदिर बंद हो जाएगा वहाँ पे। तो उस मैं डाल देता हूँ ना। रखे रहिए आप। पापा मेरा टिफिन। हाँ हाँ हो गया 2 मिनट बस। पापा जल्दी। अरे दे रहा हूँ यार, दे रहा हूँ, 1 मिनट। जल्दी पापा। ये ले अच्छे से खा लियो। बटर भी लगा दिए, आधा बच जाए तो घर वापस लेना, कम खाना मोटे। बलदेव आ रही बन गई चाय पापा जी, ला रहा हूँ। हाँ अचानक क्यों है बलदेव? ला रहा हूँ पापा जी, 1 मिनट। और चाय बना रहा है कि बिल्डिंग बना रहा है? बन गई पापा जी, 2 मिनट सबर। सबर कितना सबर? ये लो चीनी नहीं डाली। अच्छा नहीं डाली, कितना टाइम लगाया यार? पापा जी भैया आज तो ना इतना ही मजा आया है, इतने दिनों के बाद अग्रवाल की जलेबियां, मजा आ गया। पापा जी, हाँ जी खाएंगे? हाँ जी। विंध्या ये क्या हो रहा है? आप क्या हो रहा है बबलू पापा? अच्छा कितनी इनोसेंट हो ना तुम। ज्यादा होशियारी मत झाड़ो। तुम वहाँ बाहर सैर कर रही हो, जलेबी खा रही हो, मैं यहाँ हाउसवाइफ के काम कर रहा हूँ। हाँ क्यों? क्यों? आपको हमरे सैर करने से तकलीफ हो रही है बबलू पापा? एक बात पूछे? अब उस दिन आप ही तो कह रहे थे कि हाउसवाइफ का कोनो काम होता है, पूरा दिन बैठी रहती है, आराम करती है, ऐश की जिंदगी जीती है। आप बस इतना सा काम करके ही थक गए। अच्छा 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 अच्छा। उल्टा मेरा ही चैलेंज घुमा के मुझे ही दे रही हो। हाँ तुम्हें क्या लगता है मैं घर के काम नहीं कर सकता? हाँ ऐसा लगता नहीं बबलू पापा। हाँ ऐसा ही होगा। क्योंकि घर के सारे काम करना आसान नहीं है, सिर्फ एक गृहिणियों काम कर सकती है। सत्य। हो तो तुम तीनों मिले हुए हो। वेरी गुड। ये बलदेव कपूर तुम्हारा चैलेंज कबूल करता है। अरे तुम्हें क्या लगता है मैं घर का काम नहीं कर सकता? हाँ अरे वो हर काम जो एक गृहिणी कर सकती है वो मैं बड़े आराम से कर सकता हूँ। कबूल है तुम्हारा चैलेंज बलदेव कपूर को, करके दिखाता हूँ। अरे भाई ये छोड़ो, ये बताओ कि आज का नाश्ता कौन लाएगा, ये गधा या बहू? आपका गधा आपको, मेरा मतलब है मैं आपका बेटा। हंसो, मैं आपको दूंगा नाश्ता। बलदेव कपूर आपका बेटा देगा आपको नाश्ता। हंसो हंसो हंसो, इसमें क्या बड़ी बात? बलदेव हाँ पराठे का क्या हुआ? बनने तो दो। क्या तोड़ा? बस बन रहे हैं, पराठों की आवाज निकल रही है। पापा जी गरम गरम पराठे आलू के। मुंह कितने मारे तू? आप ये खाओ ना, पराठे बनाए
ये लीजिए। हे मत बबलू पापा अद्भुत लग रहे हैं आप। पराठे खाओ। सासू मारो। ओ बबलू पापा, कोनो मदद की जरूरत है तो हम कर दें? क्यों मदद क्यों? ये तो बड़ा आसान काम है, इसमें क्या मुश्किल है बिंदिया? I'm enjoying it। तुम खाओ। और मैंने सबके लिए एक 5 स्टार सब्जी बनाई है। हाँ, लाजवाब 5 स्टार लेके आता हूँ। हाँ, खाओ खाओ खाओ, गरम है, खाओ। विद्या बहन, मेहरबान, कदरदान, साहिबान, आइए आइए, वेलकम। आइए मैडम। 10 बज चुके हैं, बबलू स्कूल जा चुका है अपना टिफिन लेकर। मैं ऑफिस के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और आप सब लोगों ने 5 स्टार नाश्ता भी कर लिया है। बिंदिया रानी, तुम तो बस ऐसे ही परेशान होती रहती हो। देखा, एक हाउसवाइफ का काम कितना आसान होता है। यूं फट से निपट जाता है और तुम ये करना है वो करना है, बिग डील। हाँ, राइट गाइस, सी यू देन। प्रभु, बबलू पापा तो नाश्ता बनाना ही गृहिणी का काम समझते हैं। हालांकि गृहिणी का काम असीमित होता है और सिर्फ नाश्ता बनाने से कई ज्यादा। ओ भैया, एक बात पूछें? वो कहा है कि बबलू पापा से काम कराना हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हम हार मान लेते हैं। नहीं विद्या बहन, बबलू पापा को इस बात का एहसास दिलाना अति आवश्यक है कि एक गृहिणी की जिम्मेदारियां कितनी बड़ी होती हैं। पति और पत्नी इस घर रूपी वाहन के 2 पहिए होते हैं। न कोई एक पहिया दूसरे से बड़ा होता है, न कम जरूरी। प्रभु, सिर्फ बबलू पापा को नहीं, दुनिया के हर पति को यह एहसास दिलाना जरूरी है। पत्नी के बिना घर नहीं चल सकता। उचित बात कही है चित्रगुप्त जी, और इसीलिए विंध्या बहन, आपको इस कार्य में हमारा साथ देना ही होगा। बबलू पापा। क्या है बिटिया? अरे सुनिए तो। आ जाओ, देर हो रही है मुझे। बबलू पापा, ओह, आप सबको इतना अच्छा नाश्ता कराए और खुद बिना टिफिन लिए जा रहे हैं। ये लीजिए, हम बना के लाए आपके लिए नाश्ता। बिंदिया, तुम्हारी मेरी बात हुई थी ना कि घर का सारा काम मैं करूंगा। हाँ, तो फिर ये तुमने क्यों किया? हाँ, बबलू पापा, वो तो ठीक है, वो कहा है कि आप घर का सारा काम कर लीजिए, लेकिन आपका काम तो हम ही करेंगे और आपको बिना टिफिन लिए नहीं जाने देंगे। अच्छा ठीक है, लाओ दो। पर एक बात ध्यान से सुन लो, इस बात का ताना नहीं दोगी मुझे, और घर का काम मैं ही करूंगा, ठीक है ना? ठीक है। अरे बिंदिया बहन, अरे बहुत अच्छा हो गया आप मिल गई। नमस्ते नमस्ते। बड़ा ही महंगा काम था तुमसे। हाँ बोलो ना। वो हर साल की तरह ना आज के दिन हमने भंडारा रखा है, पूरे 11 पंडितों का खाना बनाना है। वैसे तो मैंने चंदू जी को काम पे लगा दिया है, पर तुम तो जानती हो ना, आदमियों की बस की बात नहीं है घर का काम करना। सस्ता कर देंगे। 1 मिनट भाभी जी, ऐसा कोई काम नहीं है जो आदमी नहीं कर सकता है। आदमी सस्ता नहीं, अच्छा काम करता है। रहने दीजिए ना भाई साहब, आप भी। हाँ तो बिंदिया, मुझे ना जरा बाजार जाना है थोड़ी सब्जियां लाने के लिए। तुम जरा चंदू जी का हाथ बटा दोगी थोड़ा काम में? हाँ हम कर देंगे, परेशान मत हो, जाओ। थैंक यू सो मच। नमस्ते। बबलू पापा, हम जरा धाकर जी का हाथ बटा देते हैं। रुकिए विंध्या बहन, चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। जो कार्य विंध्या बहन करने जा रही हैं, वो कार्य तो एक गृहिणी, एक हाउसवाइफ का है ना? जी प्रभु। किंतु जहां तक हमें याद है, इस कार्य का जिम्मा तो बबलू पापा ने उठाया था, तो फिर विंध्या बहन भला क्यों जाएंगी? प्रभु, आपने सुना नहीं मंजू देवी ने अभी क्या कहा? उन्होंने कहा ये कार्य पुरुषों के बस का नहीं है, वो काम को सस्ता कर देते हैं।
सस्ता कर देंगे। किंतु चित्रगुप्त जी, जी प्रभु, ऐसा करने से बबलू पापा तो हार जाएंगे। तुम दोनों चुप रहोगे? हार गए, हार गए। अगर ये काम एक गृहिणी का है तो मैं इसे जरूर करूंगा, समझ गए? बबलू पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? आप वहाँ जाएंगे तो सबको पता चल जाएगा कि आप हाउसवाइफ का काम कर रहे हैं आजकल। बात इज्जत की है बिंदिया, और तुम तो जानती हो हार मानना मेरी पॉलिसी नहीं है। देखो, मैं वहां जाऊंगा, अपना काम करूंगा और वापस आ जाऊंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, समझी? कैसे? कैसे? इनके सामने नहीं, अंदर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। आओ अंदर। अरे बबलू पापा, तुम अंदर आओ। सुन भैया, ये क्या कर दिया आपने? अब पता नहीं क्या करेंगे बबलू पापा। आवश्यक था बिंदिया बहन। बबलू पापा को इस बात का एहसास होना चाहिए कि एक गृहिणी का कार्य केवल नाश्ता बनाने तक सीमित नहीं है और कई जिम्मेदारियां होती हैं। आई प्रभु, बबलू पापा ऐसा कौन सा चमत्कार करने वाले हैं? चित्रगुप्त जी, पता नहीं वो क्या करेंगे, किंतु बबलू पापा हमारे जीजाजी है तो कोई अद्भुत कार्य ही करेंगे। ओफो, अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं। यमराज लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर बलदेव होता है। वैसे तो बड़ा धाकड़ बना फिरता, और यहाँ देखो दुनिया भर की सब्जियां काट रहा है, चोरू का गुलाम। ओफो, अरे बहन जी, आप कौन है? एक बात पूछे? अरे बिंदिया भाभी जी, आप अच्छा, ये मुंह क्यों ढक रखा है? वो क्या है ना भाई साहब, मुझे आई फ्लू हो गया है और डॉक्टर ने कहा है मैं जिसको भी देखूंगी उससे आई फ्लू हो जाएगा। अब आप कहते हैं तो मैं आपको देख लेती हूँ। ना भाभी जी, मन तो आप तो देख रखे है, कुछ कोई जरूरत ना है। वैसे भाभी जी, आप यहाँ कैसे हैं? मैं तो आपके खाना बनाने में मदद करने आई थी। अच्छा। मैं आलू छीन लेती हूँ, आप फटाफट से आटा गूंद लीजिए, ठीक है? जल्दी जल्दी करिए। हाँ ठीक है भाभी जी, आटा गूंद लेता हूँ। जरा जल्दी हाथ चलाइएगा। चला रहा हूँ जी। वैसे भाभी जी, एक बात पूछूं? पूछिए ना। आप ना थोड़ी सी अजीब लग रही हैं। अजीब मतलब? नहीं, मतलब ये है, आप ना थोड़ी थोड़ी बलदेव लग रही है। क्या है ना भाई साहब, बबलू को पापा के साथ रहते रहते मैं थोड़ी थोड़ी उनकी जैसी हो गई हूँ, और मेरी आवाज भी थोड़ी थोड़ी उनकी जैसी हो गई है। अरे भाभी जी देखियो, आराम थे। वैसे भाई साहब एक बात पूछे? हाँ भाभी जी, पूछो। वैसे तो आप बड़े धाकड़ बने फिरते रहते हैं इधर उधर, और ये क्या हो रहा है? घर में सब्जियां काट रहे हैं, चोरू के गुलाम। अरे भाभी जी, आप मेरी दुखती रग पे हाथ ना रखो। क्यों भाई साहब? अरे ये सब कुछ तारे बलदेव का कर्यादर है। उसने कहा औरतों का काम तो बहुत आसान होता है, मैंने भी कह दिया हाँ, औरतों का काम तो बहुत आसान होता है, और ये कहते मेरी बीवी ने सुन लिया।
और देख लो ये काम पे लगा दिया मेरे तय। एक बात कहूँ भाभी जी, बुरा ना मान। कहिए ना भाई साहब। आपका ये बलदेव है नहीं जो, जी, एक नंबर का गधा, नालायक और पाजी है। क्या कहा? भाभी जी लग जाएगा क्या? मार डालूंगी। भाभी जी, भाभी जी, आपका ये रूप तो पहली बार देखा है। नारी को कभी आजमाना मत। हाँ, नारी वक्त पर भारी पड़ सकती है, समझ में आई? बबलू के पापा के बारे में आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? वो दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट आदमी है। हाँ, और उनके बारे में ऐसी वैसी बातें मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? उनकी पत्नी हूँ मैं। हाँ, चलिए चलिए, जल्दी हाथ चलाइए। हाँ। ये बबलू के पापा ना जाने क्या क्या करते रहते हैं। अरे हम बनकर चले गए और कह के घर से बाहर मत जाना। अरे कोनो बात हुई? क्या करूं मैं इनका? 12:30 बज गए। हाँ, बबलू का स्कूल छूटने वाला होगा। क्या करें? नहीं, जाना तो हमें होगा। मेरा बच्चा। चले जाते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। जाएं। अरे विंध्या, मंजू, तू कहाँ जा रही हो? वो घर पे ना बहुत काम बाकी है अभी। हाँ, वो बबलू का ना स्कूल छूटने वाला होगा, हम बस उसे लेकर आते हैं। हाँ, बबलू को तो कोई भी ले आएगा, पर जो खाना तुम बनाती हो ना बिंदिया, कोई नहीं बना सकता। एक काम करते हैं, लड्डू को बोल देते हैं, वो ले आएगा बबलू को स्कूल से। चलो, वो चलो ना, चलो चलो मंजू, आ जाओ ना। प्रभु, हमें ये जानने की तीव्र इच्छा हो रही है कि बबलू पापा इस वक्त वहाँ क्या कर रहे होंगे। चित्रगुप्त जी, मन तो हमारा भी कर रहा है ये जानने का कि वो क्या कर रहे हैं। चलिए चल के देखते हैं, जान भी लेंगे और बबलू पापा की मदद भी कर देंगे।